इस वीडियो हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है जुडिशरी। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के जुडिशरी के बारे में और इसके साथ ही इंडिया के जुडिशल सिस्टम के बारे में कि आखिर इंडिया का जुडिशरी काम क्या करता है, ये किस तरीके से काम करता है, इसके क्या क्या फंक्शन है और इसके साथ ही सही तरीके से जुडिशरी को काम करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं चैप्टर का। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि न्यूज़पेपर आप देखेंगे अगर डेली का, तो उसमें आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हमारे देश में जो कोर्ट्स हैं वो क्या काम करते हैं और किन किन क्षेत्रों में वो काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है कि आखिर हमारे देश में कोर्ट्स के होने की ज़रूरत क्या है, आखिर हमारे देश में कोर्ट्स को होना क्यों चाहिए, अगर वो नहीं हो तो क्या हो जाए। तो उसके लिए छोटा सा यहाँ पर आंसर दिया गया है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यूनिट 2 में हमने पढ़ा था, यूनिट 2 यानी कि इसके पहले के जो 2 चैप्टर थे उसकी यहाँ पर बात की जा रही है कि यूनिट 2 में हमने पढ़ा था कि इंडिया जो है, इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, यानी कि सभी चीज़ें कानून से चलती है, सभी चीज़ें लॉ के अनुसार चलती है। कोई भी चीज़ अपने मन से कोई भी व्यक्ति नहीं चल सकता और आपको हर चीज़ के लिए लॉ को, रूल को फॉलो करना होता है। और हमारे देश में जो लॉ है वो सभी के ऊपर इक्वली अप्लाई होता है, सभी लोगों के ऊपर, चाहे वो आप हो, कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, सभी के ऊपर बराबर रूल अप्लाई होता है। और इसके साथ ही एक फिक्स प्रोसीजर बनाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति रूल को तोड़ता है, किसी भी तरीके से रूल को फॉलो नहीं करता है या फिर तोड़ता है, तो उसे एक फिक्स प्रोसीजर से होकर गुजरना होता है। और वो जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर आपको हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, यानी जो हमारा जुडिशरी है, वो इंप्लीमेंट करता है। यानी कि आपके ऊपर केस होगा या फिर आपको कोर्ट में जाना होगा, कोर्ट पूरा ट्रायल लेगा आपका, इस तरीके से पूरा सिस्टम बनाया गया है। और ये जो पूरा मैकेनिज्म है कोर्ट का, मैकेनिज्म कहने का मतलब कि इसमें आपके कोर्ट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सभी आ गए, जैसे जज आ गया, मजिस्ट्रेट आ गए, वकील आ गए, पुलिस आ गई, ये सभी चीज़ें आ गई। तो पूरा जो मैकेनिज्म है कोर्ट का वो इसमें लगता है या फिर काम करता है। और इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति कोर्ट को अप्रोच कर सकता है जब किसी भी रूल को तोड़ा जाता है या फिर जब भी उसके अधिकारों का हनन किया जाता है। और इसके साथ ही जो हमारा जुडिशरी है वो हमारे स्टेट का एक अंग है, एक ऑर्गन है। तो यहाँ पर स्टेट कहने का मतलब हमारा जो इंडिया है इसकी यहाँ पर बात की जा रही है कि जैसे इंडिया में कहा जाता है कि सरकार जो है उसको 3 हिस्सों में भागा गया है, 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला आपका जुडिशरी हो गया, दूसरा आपका लेजिस्लेचर हो गया, तीसरा हो गया एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर जो जुडिशरी है वो हमारे देश में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, काफ़ी क्रूशियल रोल अदा करता है हमारे देश के डेमोक्रेसी को फंक्शन करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में जो न्याय का काम है, जो जस्टिस देने का काम है, वो हमारे जुडिशरी का होता है। और इसके साथ ही एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो जुडिशरी है वो सही तरीके से तभी काम कर सकती है जब वो इंडिपेंडेंट रहे, यानी कि एग्जीक्यूटिव का उस पर दबाव ना रहे या फिर जो हमारा लेजिस्लेचर है उसका दबाव ना रहे। इसका मतलब हुआ कि हमारे जो नेता मंत्री हैं उनका कंट्रोल हमारे जुडिशरी पर ना रहे, हमारे जो जज हैं या फिर मजिस्ट्रेट हैं इनके ऊपर ना रहे, तभी हमारा जो जुडिशरी है वो सही तरीके से काम करने पाएगा। इसके बाद यहाँ पर सवाल आपसे पूछा गया, व्हाट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन, यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है और आपके इलाके में जो कोर्ट है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है न्यू दिल्ली में, उसके बीच में क्या कोई रिलेशन है या फिर कोई कनेक्शन है। तो इन दोनों सवालों के जवाब हमें आगे मिलने वाले हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक आ जाता है। पहला टॉपिक है व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, यानी जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशरी है, इसका रोल क्या है, इसका काम क्या है हमारे देश में। तो देखिए कोर्ट्स जो होते हैं, जो कोर्ट्स होते हैं जो कि जुडिशरी के अंग होते हैं, जो कोर्ट्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं बहुत ही सारे इशूज़ पर, चाहे वो आपके इलाके के कुछ डिसीजंस हो गए या फिर पूरे देश के लेवल पर डिसीजंस हो गए। एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि जैसे कोर्ट्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी टीचर जो है वो स्टूडेंट को बीट नहीं करेगा, मारेगा नहीं, या फिर जो रिवर से उसके पानी को किस तरीके से शेयर किया जाए स्टेट के बीच में। मान लीजिए 2 स्टेट हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं एक नदी के पानी के लिए, तो किस स्टेट को कितना पानी मिलेगा, किसी को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये चीज़ें भी डिसाइड कर सकते हैं हमारे कोर्ट। और इसके साथ ही जो कोर्ट हैं वो लोगों को सजा भी दे सकते हैं किसी क्राइम के लिए। अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, तो उसके लिए उसको सजा देने का काम भी कोर्ट ही करता है। और इसको अगर हम एक तरीके से बात करें तो जो जुडिशरी है वो बहुत सारे काम करता है। ऐसा नहीं कि एक खास तरीके का काम करता है, उसके बहुत सारे अंग होते हैं या फिर उसके बहुत सारे डिसीजन के हिस्से होते हैं। और इसको, ये जो जुडिशरी का काम है उसको हम कई सारे हिस्सों में बांट सकते हैं। उन पार्ट्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो हिस्से, पहला तो हो गया डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम करता है जुडिशरी, इसके बाद जुडिशियल रिव्यू का, और इसके बाद अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कि लॉ जो हमारे देश में कानून है उसकी रक्षा करना और फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाना। इन तीनों को बारी बारी से हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक तरीके का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर दो सिटीजन्स यानी दो लोगों के बीच में अगर किसी भी तरीके का झगड़ा हो जाए उसको वो रिजॉल्व कर सकते हैं, या फिर किसी व्यक्ति और सरकार के बीच में झगड़ा हो जाए तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट आपस में लड़ते हैं तो फिर उसको भी रिजॉल्व किया जा सकता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में लड़ते हैं या फिर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसको भी यहाँ पर रिजॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है हमारा जुडिशियल रिव्यू। तो देखिए जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये हुआ कि देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमारे जो जस्टिस सिस्टम है यानी जो हमारा जुडिशरी है उसको ये पावर दिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी कानून ऐसा हो जो कि लोगों के समझ में नहीं आ रहा है या फिर उसका एक सही मतलब लोगों नहीं निकालने पा रहे हैं, कुछ लोगों के बीच में डिस्प्यूट है, तो उसका मतलब जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा जुडिशरी है, वो इंटरप्रेट कर सकता है। और इसके साथ ही अगर कोई भी कानून है जो कि सही नहीं है या फिर कोई भी कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक लॉ को या फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के उसको वॉलेट करता है, तो उस कानून को जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो रिमूव भी कर सकता है, हटा भी सकता है। तो इस तरीके से जुडिशियल रिव्यू का काम भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए इंडिया में हर एक सिटीजन के पास ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास जा सकता है अगर वो बिलीव करता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्लास 7 बुक में पढ़ा था एक व्यक्ति के बारे में, हकीम शेख के बारे में, जो कि एक एग्रीकल्चरल लेबरर थे जो कि चलती ट्रेन से गिर गए थे, उसकी वजह से वो इंज्योर हो गए थे और जब बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने उनको एडमिट करने से रिफ्यूज कर दिया तो इसकी वजह से उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। तो इस केस को सुनते हुए जो सुप्रीम कोर्ट था उसने ये कहा कि आर्टिकल 21 के अनुसार जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं सभी सिटीजन को उसमें राइट टू हेल्थ भी आता है। तो इसलिए उसने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल को कहा कि वो कंपनसेशन प्रोवाइड करे इस व्यक्ति को, हकीम शेख को, और इसके साथ ही एक रास्ता निकाले, ब्लूप्रिंट निकाले ताकि जो हमारे देश में या फिर जो वेस्ट बंगाल है वहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसको सही तरीके से सुधारा जा सके और इमरजेंसी के वक्त अगर कोई व्यक्ति आता है अपनी इलाज कराने के लिए तो उसका इलाज कैसे हो इसका पूरा ब्लूप्रिंट जमा करने को कहा था। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है या फिर किया जा रहा होता है तो वो व्यक्ति जो है वो जाकर पहुंच सकता है कोर्ट में, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास, और वहां पर अपनी बातों को रख सकता है और एक तरीके से सरकार को ऑर्डर दिला सकता है या फिर किसी भी तरीके से जो उसकी परेशानी है उसको वो सॉल्व करवा सकता है। इसके बाद यहां पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी हमारा जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ये होता क्या है। ये हमारा क्वेश्चन हमारे इंट्रोडक्शन में था, उसको हम देख लेते हैं कि आखिर ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता क्या है। तो यहां पर एक एग्जांपल आपको समझाया गया कि मान लीजिए कि आपका कोई जमीन है और उस पर कोई पावरफुल पॉलिटिशियन, ताकतवर नेता, दबंग नेता आता है और उसको कब्जा कर लेता है। और हमारे देश में ऐसा जुडिशियल सिस्टम है जहां पर जो नेता है वो जज को अपॉइंट करता है यानी जज की नियुक्ति करता है और उसको उसके पद से हटा भी सकता है। तो आप अगर इस केस को या फिर ये जो पूरा मामला है ये पूरा मामला लेकर अगर वैसे कोर्ट में जाएंगे जहां का जज पॉलिटिशियन द्वारा नियुक्त किया जाता है या फिर हटाया जा सकता है, तो वहां पर जो जज होगा वो क्लियरली पॉलिटिशियन की तरफ रहेगा या फिर पॉलिटिशियन की हेल्प करेगा ताकि उसको प्रमोशन मिल सके या फिर उसके फेवर में डिसीजन हो, यानी कि वो पॉलिटिशियन की हेल्प करेगा ताकि जो पॉलिटिशियन है वो उसकी हेल्प करे। तो अगर इस तरीके का कंट्रोल पॉलिटिशियंस का हो हमारे जजेस के ऊपर तो उस वजह से जो जज है या फिर कोई भी जज है इंडिया में वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेने पाएगा, यानी वो अपनी इच्छा के अनुसार जो सही डिसीजन होना चाहिए वो डिसीजन नहीं लेने पाएगा और जितने भी डिसीजंस होंगे वो पॉलिटिशियंस के फेवर में होंगे, पॉलिटिशियंस के समर्थन में होंगे, उनकी फेवर में होंगे। और इसके अलावा हम हमेशा ये सुनते हैं कि जो रिच होते हैं या फिर पावरफुल लोग होते हैं वो हमेशा ट्राई करते हैं जुडिशियल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने का, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन सभी चीजों को सही नहीं मानता है और इससे बचाने के लिए यानी इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो हमारे देश में उससे बचने के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि जो हमारा जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहे और जो जुडिशरी है उस पर किसी भी तरीके से जो नेता है या फिर पावरफुल लोग हैं उनका प्रभाव ना रहे।
और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का एक मतलब सेपरेशन ऑफ पावर भी होता है, यानी जो हमारा सरकार है उसमें अलग अलग विभाग को अलग अलग पावर दिए गए हैं। जैसे कि हमारा जुडिशरी है उसके पास अलग पावर है, या फिर जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसके पास अलग पावर है, और लेजिस्लेचर के पास अलग पावर है। और जैसा कि हमने चैप्टर 1 में देखा था कि जो की फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये एक बात कही गई थी कि जो हमारे दूसरे ब्रांच है स्टेट के, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गए या फिर एग्जीक्यूटिव हो गए, वो किसी भी तरीके से जुडिशरी के जो वर्क है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, उसको किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते हैं, या फिर उस पर किसी भी तरीके से दबाव नहीं डाल सकते हैं। यानी कि जो हमारे कोर्ट्स हैं वो सरकार के अंडर में काम नहीं करते, या फिर उनकी बात उनकी मंशा को पूरा करने के लिए काम नहीं करते हैं। वो अपने खुद में काम करते हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं और सरकार के कंट्रोल में वो नहीं है। तो इस वजह से जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो सही तरीके से काम करने पाता है। और ऊपर जो हमने सेपरेशन देखा कि जो जुडिशरी है उस पर किसी भी तरीके से एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर जो है वो दबाव नहीं डाल सकता, प्रभावित नहीं कर सकता। तो इस तरीके के सेपरेशन को सही तरीके से काम करने के लिए ये काफ़ी क्रूशियल हो जाता है, ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है उसके जजेस को भी अपॉइंट किया जाए बिना किसी इंटरफेरेंस के, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है उनका किसी भी तरीके से दखल ना हो जो हमारे जज हैं उनके अपॉइंटमेंट में। और इसके साथ ये भी सही तरीके से प्रावधान किया जाए कि जब इनको अपॉइंट कर दिया जाए तो इनको हटाना भी काफ़ी मुश्किल हो, काफ़ी डिफिकल्ट हो, तभी ये जो जुडिशरी है हमारी ये काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकती है और सही तरीके से काम कर सकती है। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। और हमारे देश में जो जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दिया गया है, इस इंडिपेंडेंस की वजह से ही जो हमारे जो कोर्ट्स हैं वो एक सेंट्रल रोल या फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, ताकि जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है वो अपने पावर का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करे, और वो काफ़ी सीमित अपने जो एरिया है यानी उनके जो पावर्स के एरिया है उसके अंदर में रहकर काम करें। और इसके साथ ही जो हमारे जो कोर्ट्स हैं या फिर जो हमारे जुडिशरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ताकि जो फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स का उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, या फिर किसी भी तरीके से उसको कोई भी वॉयलेट ना कर सके, या फिर अगर किसी भी तरीके से वॉयलेट किया जाता है लोगों के राइट को तो वो कोर्ट में जा सके और वहां पर अपने पावर्स का यूज कर सके, अपने जो उनकी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको वो अचीव कर सके। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट